कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yokesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yokesh reaction। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction। So this is me Yogesh। This is me Arju। So आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है सिन पे अहान। प्रीवियसली हमने इसका एपिसोड नंबर 15 देखा था। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 16 शुरू करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजिली मिल सके। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। वुमेन ऑफ जो हैंगर्स है ना सारे के सारे वो अलग से बैग में। ओ हाँ, ये पैकिंग करे थे ना, वापस जा रहे थे। गाड़ी के पास ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। फ्रूट्स की सारी पेटियां मैंने गाड़ी में रखवा दी हैं। कुछ और बेटे चीजें चाहिए तुम्हें? पहले ये लेके थे, अब की मम्मी पापा दे रहे हैं कि मुझे बांटना पड़ेगा सब कुछ बाबा। बांटना पड़ेगा तो बांटना पड़ेगा तो ठीक है ना, क्यों बांटना पड़ेगा तो बांट देना ना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जरा शो बनती है। ये इस चीज से इंप्रेस नहीं होते वहाँ पे। क्या हो गया आप दोनों को? रिलैक्स, इट्स ओके। अरे भाई तुम्हारी चीजें रह गई तो फिर वहाँ से कौन ला करेगा? अरे नसर वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रही थी। हम पीएम में छोड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। नहीं तो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो बस मैं भी निकलूं। तो मेरी बात सुनो, तुमने ये इसमें सब कुछ रख दिया। सबकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। तो आप लोग इसकी बात कर रहे थे कि आप मेरे साथ आए ना, जरा मैंने नाम बता रहे थे तो ये सिंगर है। कैसे पहुंचाते फिरेंगे बाद में, सारी चीजें पहले से ही इसको बोल रहे थे कि इस फेमस सिंगर है। कैसे हो? रबिया तुम्हारे साथ है ना पीएमए में? है तो अगर वो बाइपोलर है तो पीएमए में कैसे है माजूम? तुमने मुझसे झूठ बोला कि इसकी वजह से उनकी मंगनी टूटी क्यों होगी। बोला? पता नहीं। क्योंकि इसकी उसके भाई के साथ नहीं हो पाई इसलिए। पर वो तो करवाने चाहती थी ना। महज़िब इनकी एंगेजमेंट अपने भाई के साथ करा दिया। चलो अभी पता चलेगा। अरे वाह किरण, तुमने इतना तकल्लुफ किया हुआ है। क्या क्या पकाया है बेटा? आज तो चपली कबाब भी बनाया। मेरे को तो दादी को देख के ना वली की दादी बोलने का मन करता है। दादी पहले सलाद ले। अम्मी जान पहले सलाद। क्यों भाई? सारा बचपन आपने हमें सब्जियां खिलाई हैं, अब मैं आपको जबरदस्ती सलाद खिलाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डाल दो थोड़ी सी टमाटर जरा सा डाल दो। बस बेटा बस बस, खाना भी खाना है मुझे कि सिर्फ सलाद ही खानी? सारा ही डाल। बस बेटा बस। आगे उसकी बेटी पे डाल दिया पहले। बिल्कुल तैमूर की तरह। वो भी खाना शुरू होते ही सबसे पहले मेरी प्लेट में सलाद डाला करता था। बट कुछ भी कहो यार, पर मेरे को ना जो लड़की है ना, जो ये है, जो इसकी वाइफ है, जो तो मेरे को ना इसका जो कैरेक्टर है वो समझ नहीं आ रहा, और इसका ना बिहेवियर मेरे को ना ओसामा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑकवर्ड सा लग रहा है। हाँ, बाकी स्टोरी तो बाद में पता चलेगी कि भी किस वजह से ऐसा कर रही है। आप उसका जिक्र मत किया करें। किसका?
तैमूर का। क्यों? ये नहीं बता सकती कि क्यों। प्लीज कोशिश किया करें जब आप आंटी से बात करते हैं तो उसका जिक्र ना करें। अच्छा, या खुद कम से ये कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फोटोज वगैरह मैं देखती नहीं रहती है, करता। वो कुछ नहीं वो है। करती हैं। तुम एक माँ को रोक सकती हो अपने शहीद बेटे के बारे में बात करने से? स्टॉप इट, स्टॉप इट उसामा प्लीज। बात क्यों नहीं करना चाह रही तुम उसके बारे में? एक बार बैठ के बात करनी चाहिए तुम्हें। नहीं करना चाहती मैं, एक बार भी नहीं करना चाहती। तो फिर उसकी सजा इसको क्यों दे रही है अपनी? और ये खुद उसकी यूनिफॉर्म देखती है, उसकी फोटोज देखती है। उस लोकेशंस पे जाती है, घूमती है। इसी तरह हंसता था, आंखें भी वैसी थी बिल्कुल तुम्हारी पर उसकी बेटी के लिए तो वही है ना। जैसे बाल, बिल्कुल मेरी तरह। बिल्कुल तुम्हारी तरह, और बातें भी तुम्हारी तरह करता था। बाबा शहीद क्यों हो गए? हाँ, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। हर फौजी का फर्ज है ये। मुझसे मिले क्यों नहीं? मिले होंगे बेटा, तुझे याद भी नहीं होगा। हाँ, बहुत छोटी होगी। इसको किस चीज की घुटन है, ये नहीं समझ में आ रहा। उसके बारे उसका रिलेशन था ना उसके मे बी ये उसको भूलना चाहती है, मे बी। सुनो, तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। सुनो, तुम रात से ज्यादा कह रहे हो। मुझे लगा काला ही ना कह दो। सो क्यूट यार। अच्छा, और कितनी तारीफें करवाओगी? पिछले 1 घंटे से पीएमए के हर फूल बूटे से तो मिला चुका हूँ। और कुछ रह गया है बाकी? बचा था बेचारा चांद, वो भी 14वीं का, उससे भी तो खूबसूरत कह चुका हूँ। और कुछ रह गया है बाकी? ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो। ट्राई कर लेता हूँ। तुम्हें कह रहा था कि तुम कहीं भी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो? भूलते क्यों नहीं हो? या कम से कम चुप ही हो जाया करो। सब आ गए हैं। सब लोग वापस आ गए। मेजविन तो सबसे लेट ही गई थी वैसे भी। किस चीज के लिए? रूम चेंज हो गया क्या? मे बी राबिया के साथ एरिया तो कमरा। ओ भाई, अब इन दो बिल्लियों ने एक दूसरे को नोच के नाक खा डाला ना। ये ले, ये ले। ये मेरा बेड है, मुझे ये चाहिए भी नहीं था। Excuse me. अरे क्या मर जाएंगी क्या लड़के? किसी आई बिल्लियां। क्या पता इसी में इनकी बनने लगे। हाँ मे बी। अब हम 16th एपिसोड पे आ गए। इसके शायद कुछ 23 एपिसोड्स हैं।
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। अरे भाई ये तो वही हो गया, ओसीडी वाली चीज होगी, कितनी सफाई करने वाली। एंड मेजबिन तो अपने कपड़े किस तरीके से लगाती है वो तो देखा ही था। ओ भाई इतना आराम से कपड़े को चोट ना लग जाए कहीं। ओ यार हमने भी नहीं रखे अब कभी और ने कपड़े इस तरीके से। सही में यार, ऐसे छोटे बच्चे को सुला रहे हो। मैज़विन का तो लेवल गुस्से का ऊपर ही जा रहा है। कोई कितना ही सब्र कर सकता है। यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। मैं तो अपने बाल लौट देता इतनी देर में, बता रहा हूँ। ये जानबूझ के तो नहीं कर रही इरिटेट इसको। यार कितना फनी सीन है। अब थोड़ी समथिंग सीरियस। बेटा वो करोड़पति लोग हैं। हाँ मिडिल क्लास। तो हम कोई गरीब तो नहीं है, अच्छा खाते पीते लोग हैं। हाँ हम अच्छा खाते पीते लोग तो हैं, लेकिन हो सकता है उसके माँ बाप भी उसके लिए राजी ना हो और फिर दानियाल को भी पसंद ना आए। फिर दानियाल भाई को क्यों नहीं पसंद आएगी वो? उसकी अपनी भी तो कोई चॉइस हो सकती है। सही बात है। अच्छा, और अगर अपनी कोई चॉइस ना हुई तो फिर ये भी है, तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी तो हर दानियाल भाई चीज से की है। मैचमेकिंग के लिए बात करूँ। You know I can do anything to marry you. You're the one. Okay, prove it. इसका फियांसे है ना? हाँ ये तो इसका Okay. बॉयफ्रेंड है ना। How do you want me to prove it? I don't know. प्यार तुम करते हो. You figure a way out. How about that? तो ये तो इस वजह से पीछे हट गई ना, क्योंकि ये उससे प्यार करती थी। ये क्या नाम है इसका, जो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मैथबिन का था। हाँ तो इसमें उसने झूठ तो नहीं बोला ना। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे वक्त पे आई हो। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोची। देख ले, शैतान का नाम सुंदर लिया, लग रही है शैतान ना? हाजिर। क्यों याद कर रही थी मुझे? बुरी बात है, अपने आप को शैतान नहीं कहते। तुम्हें एक चीज दिखाना, ये इनविटेशन कार्ड। ये किस चीज के कार्ड हैं? ये दानियाल के एंगेजमेंट के, देखो कैसे हैं। अच्छे ना? दानियाल के? क्यों? बट यहाँ पे ये तुम्हें गलत रबिया ने नहीं है नहीं खुद ही। बताया? वहाँ ये उस लड़के को बोल रही कि तुम प्रूफ करो, वो तुम्हें और सरप्राइज यहाँ ये मुंह बना रही है। एज यूजुअल। तुम्हें पता है रबिया की आदत है सरप्राइज सो देने की। कंफ्यूजिंग यार। देखो ये कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, कैसे लगे तुम्हें? अच्छा है। या अल्लाह, तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। ऐसे आते कोई कमरे में? जान मैंने निकाली है, तुमने निकाली है मेरी। क्यों? क्या हुआ है? दानियाल का रिश्ता कर रहे हो तुम लोग? अम्मी ने बता दिया तुम्हें? हाँ उन्होंने बता दिया मुझे, वरना तुम तो मुझे सरप्राइज देने वाली थी, है ना? क्या हुआ है? इस तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं किस तरह बात कर रही हूँ? तुमने मुझे इंप्रेशन दिया था कि दानियाल के लिए तुम मुझे कंसिडर कर रही हो। हाँ? और अब अचानक से कोई नई लड़की आ गई है बीच में। मैंने इंप्रेशन दिया था तुम्हें? माजवीन तुम मुझे ब्लेम ना करो। मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? और ये कहना भी मत कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। चलो तुम तो कुमेल से प्यार करती हो।
दानियाल भाई कहाँ से आ गए बीच में यार? तुम्हें किसने कहा मैं कमल से प्यार करती हूँ? For God's sake माजबीन, अब ये मत कहना कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें हुई है गलत फहमी, और अगर ये गलत फहमी नहीं है तो बदनीयती है। बदनीयती? क्या बात कर रही हो यार? दानियाल मेरा भाई है, मैं कहीं भी उसकी शादी कर सकती हूँ। मुझे बदनीयती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा भाई है, इस बात को फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारा कुछ लगता है और मेरा कुछ नहीं लगता। लेकिन अभी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन मैं पसंद करती हूँ दानियाल को। माजमीन, तुम्हें तो कभी भी कोई भी पसंद आ जाता है, और तुम्हारी ये फैसिनेशन सिर्फ 4 दिन की होती है। ओहो, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? प्यार और फैसिनेशन में फर्क होता है। माजमीन, तुम्हें प्यार का नहीं पता। तुम इतनी पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड हो के जो भी चीज तुम्हें अच्छी लगे बस वो तुम्हें चाहिए होती है हर हाल में। हाँ, जो मुझे पसंद आ जाए वो मुझे चाहिए होता है, मुझे उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन दानियाल चीज नहीं। ओह, सच में प्यार करते हैं। फीलिंग्स फॉर हिम एंड राइट नाउ आई जस्ट फील एम्बैरेस्ड कि तुम्हारे सामने खड़े होकर मुझे ये सब कहना पड़ा है। ये तुम दोस्त हो, ये तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ? तो फिर ये यार इस लड़की को कैसे बोल सकती है फिर कि तुम अपना प्यार प्रूव करो? आई एम सॉरी बट मुझे कभी तो ये तो अंदाजा नहीं राबिया तो यहाँ पे सही बोल रही है। हुआ। और अगर हुआ भी तो बस भूल जाओ उसे। दानियाल भाई हैज मेड हिज डिसीजन और उनको वर्दा पसंद है। दानियाल को तो कोई पसंद नहीं था। 4 दिन पहले तक तो तुम मुझे बता रही थी कि उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रही हो, एंड आई थॉट कि तुम मेरी बात कर रही हो। माजूबीन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं। हमारे लाइफस्टाइल में और तुम्हारे लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। तुम हम जैसे लोगों में कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और ये सब किसने कहा? तुमने ही कहा होगा ना दानियाल को कि माजबीन इज नॉट सूटेबल फॉर यू, राइट? तुम यही समझ लो कि मैंने कहा है, लेकिन हम तो दोस्त हैं ना। लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स और माइनस कर दो दानियाल भाई को। तो फिर दोस्ती को भी माइनस कर दो। वो भी क्यों रहे? ओहो, बेसिकली इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत ज्यादा। हाँ। ये क्या नाम है, राबिया और मैं तो यार जब कोई सुनेगा कि भाई वो ऑलरेडी किस लड़के के साथ है तो वो यही बिहेव करेगा ना। तो वो इस तरीके से ही करेगा कि वो अपनी बहन अपने भाई का रिश्ता वो किसके साथ करती। तुमने बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने अम्मी? वो मुझसे खुद लड़ने के लिए बैठी हुई थी। तुम उसे आराम से भी समझा सकती थी। अच्छा, मैं उसको क्या समझाती? झूठ बोल रही है वो। मैंने उसे खुद सुना है उसके कजिन से बात करते हुए, और यहाँ आकर वो कह रही है कि उसे दानियाल भाई से प्यार हो गया। देखो रबिया, वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है। रिश्ता होना ना होना एक और बात है। इतनी बातों पर दोस्तियां नहीं खत्म होती। देखो, दानियाल से रिश्ता हो या ना हो, तुम्हारी दोस्ती नहीं खत्म होनी चाहिए। अच्छा, ओके। आप ये तो जानती है ना कि मैं खुद चाहती थी कि उसका रिश्ता दानियाल भाई से हो जाए। उसको लग रहा है कि मैं नहीं चाहती। तुम बैठकर उससे बात क्लियर करो। तुम्हारी पुरानी दोस्त है, समझ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके दिल में दानियाल भाई के लिए कोई फीलिंग्स हैं, और ऊपर से वो इस सब चीज को लेके इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही है? देखो रबिया, इस बात पे बहस बेकार है। तुम उससे बात करके तो देखो, क्लियर करो उससे बात। मैं उसको जानती हूँ। फिलहाल कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का। कुछ दिन गुजर जाने दे, उसको मना लूंगी जाके। चलो।
चलो इनके मिलने से स्टोरी तो पता चली। बेसिकली है क्या? ठीक है, ऐसा तो ऐसे ही सही, सिर पे ही चढ़ती जा रही। तो फिर उसने भी इसके फियांसी को झूठ बोल दिया कि भाई इसको बाइपोलर है। ओह माय गॉड। अब क्या हो गया? तुम लोग क्या देख रही हो? सिद्रा का भी क्या नाम लिखा है। है यहाँ पे? एडवेंचर को मेरा नाम क्यों डाल दिया एडवेंचर स्पोर्ट्स में? फॉरेस्ट में जाएंगे। It's alright. It'll be fine. Paragliding. अम्मी जी। यार सिद्रा तो अलग ही कार्टून है। और अरे यार मैम, असल में मुझे हाइट फोबिया है, तो एडवेंचर कोर्स करना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और जब फोबिया हो तो वैसे भी उस चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाता है ना। यस मैम, मुझे ना बचपन से बहुत डर लगता है इस तरह के खेलों से, और मैंने तो वैसे ही आज तक कभी कोई असल पतंग नहीं उड़ाई, तो अब मैं खुद पतंग बन के कैसे उड़ूंगी? अच्छा, मैं अम्मी अब्बू की बहुत लाडली हूँ मैम, अकलौती भी हूँ। और मैम मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी चीज़ों में, और ना मुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद मैं इंटरेस्ट क्या करे? और मुझे माउंटेन से भी डर लगता है, ऊपर से वो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं अगर कभी भी मैं ऊपर जाऊँ तो। मैम हमने ना 3 LCs की लिस्ट तैयार की है, वो इनको ना एडवेंचर कोर्स करने का बहुत शौक है। लो भाई, मतलब कि यार कहीं पे भी हो यार, आपकी थोड़ी चलेगी। जो मतलब PMA वालों ने डिसाइड किया होगा वही तो होगा। एंड पहली बात तो अपने फोबिया से ही लड़ना पड़ेगा ना, अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो। आप लोगों के लेम एक्सक्यूजेस खत्म हो गए हो तो जाकर तैयारी कर लें, वरना हमें आपको बगैर तैयारी के भेजना होगा। ओहो, और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ आकर ये बताने की कि आप इकलौती हैं और आपकी सेहत के लिए कितना मुज़िर है पहाड़ पर चढ़ना और एडवेंचर कोर्सेज करना। आपकी इंफॉर्मेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये फौज है और ये आपके तरीके से नहीं चलेगी। यहाँ हम तय करेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। सही बात। और ये जो आपके फोबिया शोबिया हैं इसको पैक कर लें, जहाँ जा रही हैं वहाँ छोड़ कर आएं। पैक कर लो, चाबी पैक दो। यस मैम। शोबिया था तो ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। इन्हें क्या हुआ? इनका एडवेंचर कोर्स में नाम आ गया, कल जा रही है। रबिया एडवेंचर कोर्स में जा रही है, पैराग्लाइडिंग करेगी। मरेगी ये तो। मरेगी ये तो। अरे भाई अब देखते हैं मरेगी। कौन जिंदा सलामत ये तो मुझे वापस बड़ी आता है अजीब यहाँ से। लगी। हाँ, जब से उसने अपने टोंसी के बारे में रिश्ता तोड़ने की बात की है। अब आ गया ना नाम गुस्सा करने ही आ की कुछ गया ना कुछ। सारी दुनिया के सामने मजाक मत बनवाओ। मुझे पूरी दुनिया की नहीं, मुझे अपनी परवाह है। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे बगैर क्या करेंगे? अरे
हरकतें देख लो इनकी। पर फैला के उड़ जाऊंगी मैं, उड़ते उड़ते मौके नहीं छोड़ती यार एक दूसरे की टांग खींचने में ना। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मतलब? मुझे टीज कर रही हो ना तुम। मैं गाना गा रही हूँ और मुझे तुम्हें टीज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और पूरे गाने में तुम्हारा नाम कहाँ से आया? एडवेंचर कोर्स में मेरा नाम आया। Oh really? That's great. I didn't know that. Bakaida, congratulations. ओह भाई, अब पूरा टीज वाला गेम चलेगा इनका, इन दोनों के बीच में। सिद्रा तो मेरे को कार्टून लगती है यार। कभी जिंदी वापस ना हो। अरे भाई चलते फिरते तो गले मिल रही है, दुआ कर लेना इसके नाम की। चलो बहन, गलती हो गई हो तो माफ कर देना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अरे अरे अरे, और अगर नहीं, हे भगवान, ड्रामेबाज। मेरे 40वें तक ना हर रोज एक दफा सूर्य फातिहा जरूर पढ़ना। अरे भाई जब तो अपना 40वां भी बना लिया। कुछ नहीं होने वाला, इतनी जल्दी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। मैंने ख्वाब देख लिया था। इसके ख्वाब भाई हमेशा सच होता है, पता है। अरे इसलिए कह रही हूँ। इसी तरह बतूल कुछ भी सही में कुछ भी स्टडी टेबल पे ना वसीयत लिख के रखी है, वो जरूर पढ़ना। अरे या अल्लाह, तो वसीयत भी लिख तुम्हारी दी। जो चीजें हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता। उनके बारे में भी मैंने उसमें लिखा है सब कुछ। इतने गुनाहों के बाद ना मरने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है जिंदा रहो, थोड़ी नेकियां कमाने की कोशिश करो ताकि सीधी जहन्नुम में ना लैंड करो। सही बात मुझे है। पहले ही शक था मेरी चीजें तुम ही उठा रही हो। किसी को दुखी नहीं है। सैयदा सिद्रा बतूल पीएम में एक कैसा हीरा खोने जा रहा है। अरे कोई यार, हीरा नहीं हो रहा। आजा भाई चल। देख ले आखिरी बार। अब आप सबका एक फिटनेस टेस्ट होगा और मेडिकल भी, ताकि पता चल जाए कि आप इस एडवेंचर कोर्स को करने की फिटनेस रखती भी हैं या नहीं। सर मैं नहीं रखती। एलसी सिद्रा, ये आप हमें नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। सही बात है। शाबाश, टेस्ट की तैयारी करें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यस सर। तुम तो रेडी ही होगी। ये वही है ना जो इनके सर है। Congratulations, all of you stand fit to do the course. अभी हम एक ब्रेक लेंगे और 30 मिनट्स के बाद हम ग्राउंड में मिलते हैं। यस सर। यस मैंने तो पानी का ग्लास उठाते हुए भी हाय हाय की थी। फिर भी मैं इनको कैसे फिट लग गई। एक कैरेट पानी का ग्लास उठाते हुए नहीं करते। सो एक्टिंग इज गुड बट ओवर एक्टिंग महंगी पड़ जाती है। ओए तुम हमारे ड्रामे कम देखने तो अच्छा। मेरे तूफान हवा में उड़ रहे हो। कह रही है हमारे ड्रामे कम देखा करो। आजा। तो क्यों ड्रामे बाजी हो गए ड्रामे देख देख कर। कह रही है ना वो पाकिस्तान ड्रामा की फैन है। यार डर तो लगता है, ऑब्वियसली बात है। पर एक्साइटमेंट भी होती है, पर डर भी। हाँ। तो हाइट फोबिया है तो उसको तो ऑब्वियसली लगेगा ही डर। पता है मेरा भी मन करता है, पर ऊंचाई को देखे ना पैर में गुदगुदी होने लगती है। ऐसा लगता है होगा नहीं, पर पूरी सेफ्टी होगी इनकी, तो ऐसी बात नहीं।
सर मैं एक कॉल कर लूँ? क्यों? सर कुछ भी हो सकता है। वन लास्ट कॉल सर। डोंट वरी, ऐसा कुछ हो गया तो हम हैं कॉल करने के लिए। आप जाएं, जाके पहाड़ से ऐसा कुछ होगा तो हम है कॉल करने के लिए। बाकी ऐसा होता नहीं है, फुल सेफ्टी होगी। मुझे जान पूछकर इस कोर्स में डाला है। वैसे पीएमए से निकाल देते मुझे। हाँ। वो देखो कैसे गले मिल रही है। उसको भी हाइट फोबिया है। पिछले 2 दिन से हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब आप सब एक छोटी सी फ्लाइट करेंगी। सर अगर ग्लाइडर गिर गया तो आप भी गिर जाएंगी। ठीक हो गया सर। अब आपको स्टाफ जो आपको फ्लाइट करवाएंगे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। अजीम, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل अलम यजअल कैदहुम ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, बताओगे हमें कमेंट्स में। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये तो ये सोचे भगवान हमें बचा ले वरना शहीद हो जाएंगे हम आगे। सही बात है। मैं तो नहीं कूद सकती यहाँ से नीचे, ग्लाइडर हो चाहे ना हो। या ना मेरी मदद करते, हर वजीफा पर छोड़ा नहीं तू। गई है ना वो, तू मर जाओगा अभी तो वो गई है। तो ही जाएंगे नीचे। मुझे समझ में नहीं आता ये नेफी को क्यों लेके आते हैं। इसको तो सब कुछ आता है। वाई हाउ हमें ना कहीं पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक आर्मी की वो देख रहे हैं, एक तरफ हम लड़कियों की देख रहे हैं, एक तरफ लड़कों की देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो सेम। हम लोग उसमें भी देख रहे हैं ना, ऐसे वफा में भी तो वो दिखा रहे हैं। स्टोरी सिमिलर सी ही चल रही है। हाँ, मतलब कॉमेडी फैक्टर सबके अलग अलग है, बट वो लड़कियों की, ये लड़कियों की स्टोरी, वो लड़कों की स्टोरी है। खत्म? अरे ओ
मेरे को लगा आगे भी कुछ मेरे को होगा। लगा आगे भी कुछ होगा यार, बड़ा हाँ। मजा आया इस वाले एपिसोड में तो। एंड मतलब पूरा पूरा एपिसोड में कॉमेडी की तरफ चल रहा था, क्योंकि सिद्रा उस तरीके से नौटंकी करी थी और मेजबिन और राबिया का अलग चल रहा था। हाँ, उनका ना एक वो एंड उनकी पूरी स्टोरी पर भी चले। क्लियर होगी कि भाई वो स्टोरी क्या थी। बेसिकली मेरे को पता उसमें क्या लगा, मेरे को ना उसमें ना मेजबिन गलत लगी, क्योंकि वो खुद वो अंदर बैठ के किसी को बोल रही है जो उसका भी करंटली उसका बीएफ है, तो वो उसको खुद बोल रही है कि भाई तुम प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या नहीं करते हो, तुम जाके प्रूव करो। बट वो फिर ये भी सोच रही है कि वो राबिया के भाई से भी कर ले। सो यार ये तो तो possible नहीं राबिया है ना। तो सही हुई ना, तो बाकी राबिया आगे तो ही पता राबिया चलेगा। ने जो सुना है तो फिर तो वो सही हुई। अब अगर आप दो नाव में पैर रखोगे तो आपको ऑब्वियसली पता है आप डूब जाओगे ना। सो वो चीज हुई। एंड क्या नाम है, इनका पूरा एडवेंचर का दिखाया, क्योंकि हाँ। पहले तो ये बहुत डर रही थी, कह रही है कि भाई हम लोग जा रहे हैं, लास्ट में रहेंगे, पता नहीं मर जाएंगे, क्या होगा। सबको और गले मिल रही थी वो राबिया। मैथमिन की बड़ी फिल्मी डायलॉग चल रहे हैं उसके एंड वो तो। सिद्रा किस तरीके से सबको गले मिल रही थी बार बार यार। हाँ। सो यार बड़ा फनी था एपिसोड एंड बड़ा मजा आया इस वाले एपिसोड को देखने में। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड का रिएक्शन देखने में पसंद मजा आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।